जानवी तट जगमन लोभा कि बेदखीने निताई चांद बामे गदाधर निकटे अत्रैत श्री वास छत्रधर की बेबसी अच्छे गौरा चांद रतन सिंहासन आरती करें आदि देव गाने की बेनर हरियादि करी चामर ढुलाए संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाए कि वे शंखा बाजे घंटा बाजे बाजे करताल मधुर मृदंग बाजे परम रसाल कि वे बहु कोटि चंद्र जीनी बदन उज्ज्वल गल देशी बन करे झलमल कि वे शिव शुक नारद प्रेमी गद गद भक्ति विनोद देखी गौरार संपद की जय जय गौरा चांदे आरती के शोभा जानवी तट जगमन लोभा जानवी तट बने जगमन लोभा जानवी तट बने जगमन लोभा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद हरे कृष्ण Hare Krishna. Thank you so much, Sarita Mataji, for Aarti and Kirtan. Thank you so much. मैं कल ही सोच रहा था, मैं कब हम अपनी क्लास के बाद जो हम कीर्तन करते थे, आप कीर्तन करते थे, मैं I was missing that कीर्तन, that slow कीर्तन. मैं कहा अभी we'll do someday here also. Thank you, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. So, thank you so much, everyone, for joining. So we'll start our class now. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deva Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Pashyati Dishitane. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. So, thank you so much. So, हम लोग कल के श्लोक से फिर से शुरू करते हैं. So, कल जो हमने ये श्लोक पढ़ा था, देनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा ध्यानतर प्राप्ति धीरस् तत्र न मुह्यते. So, मुझे बताइए आप लोगों में से जो इसका जो ट्रांसलेशन है, चाहे एक्चुअल ट्रांसलेशन नहीं, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्स? प्लीज रेज योर हैंड, हु विल टेल कि इसका मतलब क्या है इस श्लोक का. आप अपने शब्दों में बताइए, नॉट पढ़ के, बट अपने शब्दों में इस श्लोक का क्या मतलब है. कौन बताएगा? यस, सौरभ प्रभु. Rani Prabhu, can you make me co-host? Hare Krishna Prabhuji. Yes. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Prabhuji, when the embodied soul passes from one body to another at a time of death, so the person who is sober and fixed in intelligence does not get bewildered by such a change at the time of death. Okay. Yes, Sarita Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. सो प्रभु जी, हालांकि हमारी आत्मा मरना नहीं जानती, बिकॉज इट्स एटर्नल, लेकिन अगर हम अपने गुरुजनों से और सत्संगति में बैठकर इस बात को समझते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और अपने आप को अगर रियलाइज करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम बचपन से यंग हुए और यंग के बाद वी गेट ओल्ड, और उसके बाद अगर हम घर में भी लोगों को जाते हुए देखते हैं कि जो भी इस पृथ्वी पर या इस संसार में आया है उसको जाना है, देन वी कम टू लर्न कि हम ये ऐसा ही सिस्टम है और हमें इस बात से घबराना नहीं चाहिए या डरना नहीं चाहिए या दुख नहीं मानना चाहिए कि ये हम इस संसार से या ये शरीर इस संसार से चला जाएगा. बिकॉज
सोल इज इटर्नल, वो नहीं जा रही। तो शरीर के मरने से घबराना नहीं चाहिए। थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी। यस सुधीर प्रभु। अब जिस तरीके से हम अपने कपड़े चेंज करते हैं, शरीर वही रहता है, कपड़े चेंज हो गए, इसी तरीके से आत्मा शरीर चेंज करती है। आत्मा वही है, एटर्नल है, शरीर चेंज हो गया। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दैट। यस, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। सो वन, आई रिक्वेस्ट जिन के वीडियो ऑफ है, आप प्लीज अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। जो जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। जो कर सकते हैं वो कर लीजिए। सो यस, जैसे हम लोगों ने सुना कि ओह विशाल प्रभु इज देयर। हाउ आर यू विशाल प्रभु? हरे कृष्ण। So you are on mute. I can't hear you. Yes, now you can speak. Okay. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, how are you? Thank you so much. I have been missing on the classes. I'm back to Gurgaon. It's been 6 months. And for the last 3 months, we all are quarantined. So I hope everyone is safe by mercy of God, by mercy of Krishna. I'm good too, yes. And I thought I should join today's class for sure. Though I have another video call, so I might leave in between. But I thought I should have the grace of all of you and have my association with you. And just to let you know that I'm still obliged to all of you. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. So हमने जैसे पढ़ा ये कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। सो कौन देही कौन है? देही है जो देह के अंदर है। देह की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? देहिना, जो देह के अंदर है, उसकी बात हो रही है। सो देहिना अस्मिन् मतलब इसके अंदर, और यथा आप समझते हैं ऐसे ही देह के अंदर, और कौमारम यौवनम जरा। सो कौमारम मतलब कुमार एज, यौवनम मतलब युवा एज, और जरा मतलब बुढ़ापा। सो इसी तरह से कि जिस तरह से जो आत्मा है वो देह के अंदर रहती है, पर जो शरीर है वो बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था में चलता रहता है। हम सेम रहते हैं, और जो आत्मा है वो सेम रहती है। और इसी तरह से नया जो शरीर मिलता है उसके बाद भी जो है आत्मा जो है उसको सिर्फ एक नया शरीर मिलता है, बल्कि तो वो जो है सेम, जो पर्सन है रिमेन सेम। और ये जो सारा चक्र है इसको कि जो भी कह रहे हैं धीरस तत्र, धीर पुरुष का अभी आगे भी मीनिंग आएगा कि धीर पुरुष क्या है। सो धीर जो सोबर पर्सन है, प्रभुपाद ट्रांसलेशन करते हैं धीर का सोबर पर्सन, who's transcendentally sober, not materially sober. So धीरस तत्र, तत्र मतलब उस कारण से, ना का मतलब नहीं, और मुह्यति मतलब कि उसको जाके he doesn't get you can say bewildered, he doesn't get bewildered कि what is happening। और हमने दो तरह से इसको किया था। एक तरह ये था कि जैसे जैसे अवस्था बदल रही है उसको हम देख के रोते नहीं हैं कि मेरा बचपन कहाँ गया या मेरी जवानी कहाँ गई या ये स्टेज मेरे कहाँ गए। इसी तरह से कि जब मृत्यु भी होती है तब भी हमें इसके ऊपर बिविल्डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो आत्मा है वो नित्य है, सनातन है, और सिर्फ जो शरीर छोड़ के अब वो नए शरीर में चली गई, बस। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। और फिर हमने इसका जो तात्पर्य है वो तात्पर्य पढ़ा था। तो आप, आई होप सबके पास भगवद गीता है। आई डोंट नीड टू डू स्क्रीन शेयर। ठीक है। सो मैं पढ़ता हूँ इसमें से जो इसका जो तात्पर्य हमने कल पढ़ा था थोड़ा सा, कि पहले मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। ट्रांसलेशन है prepared by His Divine Grace, इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। सो अब देखिए क्या है। As the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul simultaneously passes into another body at death. The self-realized soul is not bewildered by such a change. अब देखिए एक और चीज हम देख रहे हैं कि ऊपर
देखिए क्या लिखा है, धीरज तत्र न मुह्यति। और प्रॉपर ट्रांसलेशन क्या कर रहे हैं धीर का, सोबर। और जो ट्रांसलेशन है उसमें क्या कर रहे हैं उसको, सेल्फ रिलायंस। सो दिस इज द पोटेंसी ऑफ, जब हम परंपरा में पढ़ते हैं, दिस इज द पोटेंसी, बिकॉज दीज आर नॉट लेक्सिकोग्राफर्स। इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि कभी भी जो ट्रांसलेशन है जो संप्रदाय से नहीं आई है और गुरु की आशीर्वाद नहीं है उसको लिखने का, वो ट्रांसलेशन कभी पढ़नी चाहिए, कभी कभी नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आपको क्योंकि ये चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई जो इसको ट्रांसलेट करेगा लेक्सिकोग्राफर, या कोई अपने दिमाग लगा के वो यही बोलेगा कि इसका मतलब है धीरे का मतलब सोबर, हाँ ठीक है, और ट्रांसलेशन। बट प्रभुपाद जो है वो बता रहे हैं उसका जो मीनिंग ऑफ दैट सोबर मीन्स सेल्फ रिलाइज पर्सन, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ उसका जो ठीक उसका जो अनुवाद है। तो इनको बोलते हैं भावानुवाद बोलते हैं, विच मीन्स कि जो शास्त्र लिखे गए हैं उनका कहने का तात्पर्य क्या है, तो जो आचार्य है वो लिखते हैं अपनी टीका के अंदर। इसीलिए भगवत गीता को प्रभुपाद लिखते हैं भगवत गीता एज इट इज, यथारूप। क्यों? क्योंकि जो गोविंद देव जी कहना चाहते हैं वो प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो इसीलिए मैं आप सबको ये आगाह करता हूँ कि कभी भी वो बुक्स, वो किताबें नहीं पढ़नी चाहिए जो आचार्यों ने या भक्तों ने, उन्हीं भक्तों की पढ़नी चाहिए जिनके गुरु महाराज का उनके ऊपर आशीर्वाद है कि हाँ आप ये ट्रांसलेट करिए, या अथॉरिटी ने बोला उनको, बीबीटी ने, कि हाँ आप ट्रांसलेट करिए, दैट इज ओके टू रीड। Otherwise, do not read any translation, do not read anything, because we will just get bewildered, or that contamination will come in our path. So this is the potency. इसीलिए जो आचार्यों के जो टीका है वो इतने क्या बोलते हैं, उनमें इतनी पोटेंसी होती है, बिकॉज जो पूरा गुरु वर्ग है, जो संप्रदाय है, पूरी शक्ति उनके पीछे है, because this is coming from realization. It is not coming from dictionary meaning. So आगे पढ़ते हैं, ये कह रहे हैं, देखिए कि every single entity is an individual soul. Each is changing his body every moment, manifesting sometimes as child, sometimes as youth, and sometimes as an old man. ये हमने सब डिस्कस कर लिया था कल। Yet the same spirit soul is there and does not go under any change. This individual soul finally changes the body at death and transmigrates to another body. And since it is sure to have another body in the next birth, either material or spiritual, there was no cause of lamentation by Arjuna on account of death, neither of Bhishma or Drona, for whom he was so much concerned. इनके लिए क्यों कंसर्न था? बिकॉज एक उनके गुरु हैं जिन्होंने उनको सारी शास्त्र विद्या सिखाई है, और दूसरे जो है उनके सबसे प्रिय उनके पितामह हैं जिन्होंने उनको भरपूर प्यार दिया, स्नेह दिया, और सो उनके लिए सबसे ज्यादा चिंतित हैं। Rather, he should rejoice for changing bodies from old to new, thereby regenerating their energy. ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि जो वृद्धावस्था में है बल्कि उनकी स्थिति बेटर है, क्योंकि नया जो है नई कार मिलने वाली है, और जिनकी नई कार है उनकी कार पुरानी होने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सो जो जिसकी गाड़ी पुरानी है उसको वो फायदे में है, क्योंकि उसको नई गाड़ी मिलने का टाइम आ गया उसको। लाइक दिस such changes of body account for varieties of enjoyment or suffering. Such changes of body account for varieties of enjoyment and suffering according to one's work in life. ये भी हमने कल किया था कि गुनाह और कर्म के हिसाब से जो है वो प्रकृति हमें नया शरीर मिलता है, और उस शरीर में जो भी हम डिजायर करते हैं और जो बेस्ड अपॉन व्हाट वी डिजर्व एंड व्हाट वी डिजायर हमें शरीर मिलता है, और हम वो इंद्रिय तृप्त जो हम करना चाहते हैं भोगने का, वो हमें अवसर मिलता है। So Bhishma and Drona, being noble souls, were surely going to have either spiritual bodies in next life
or at least in heavenly bodies for superior enjoyment of material existence. या तो वो भगवान की धाम जाएंगे या जो है उनको एक हायर बर्थ मिलेगा, तो देवलोक में या किसी हायर लोक में जाएंगे. So in either case there was no cause of lamentation. तो कह रहे हैं कि आपको इसलिए उनकी मृत्यु से आपको उनके दुखी होने का जरूरत नहीं. आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने कल कर लिया था. Any man who has perfect knowledge of the constitution of individual soul, the super soul and nature, both material and spiritual, is called Dhira or a most sober man. So क्या है, किसको धीर बोल रहे हैं? इसीलिए प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन में इसको बोला है सेल्फ रिलाइज्ड पर्सन. क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसे व्यक्ति को he has perfect knowledge. Perfect knowledge means he has complete knowledge of the constitution of individual soul, जीवा और परमात्मा और प्रकृति. उसको तीनों के बारे में मालूम है कि जीवा कौन है, परमात्मा कौन है, प्रकृति कौन है, और मेरा और परमात्मा का क्या संबंध है, परमात्मा का प्रकृति का क्या संबंध है, और प्रकृति का और मेरा क्या संबंध है. तो ये तीनों वस्तुओं के बारे में मालूम है, और इन तीनों वस्तुओं के आपस के संबंध के बारे में भी उसको मालूम है. मालूम भी है और साक्षात आत्म साक्षात्कार भी है. सो ही सेल्फ रियलाइज. और नेचर भी क्या कह रहे हैं, देखिए, सुपर सोल एंड नेचर बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल. सो बोथ नेचर, देयर आर टू काइंड ऑफ एनर्जीज. कृष्णा की जो उनकी जो एनर्जीज हैं उनको बड़ी तरह से विभागों में बांटा गया है अलग अलग वेदों में. तो एक है बांटने का तरीका अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, इंटरनल एनर्जी एंड एक्सटर्नल एनर्जी. तो ऐसा जो व्यक्ति है जो धीर है या सेल्फ रियलाइज है, उसको दोनों के बारे में मालूम है, स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में भी और मटेरियल एनर्जी के बारे में. माया शक्ति जो है इज द मटेरियल एनर्जी. And such a person is called धीर और most sober man. और वो सोबर क्यों है, वो अगले श्लोक में आएगा कि वो सोबर क्यों है और वो कैसे उसके सिम्टम है, सोबर होने का सिम्टम क्या है. Such a man is never deluded by the change of body. So ऐसा जो व्यक्ति है, he doesn't get deluded. जैसे कल सत्य माता जी ने भी क्वेश्चन पूछा था कि he cries, he may feel somebody closer is gone, he may feel sad, he may cry, somebody is born, he may feel happy, but he's not in delusion. वो माया में नहीं है. He understands what is happening, what is not happening. He is aware. The Mayavadi theory of oneness of the spirit soul cannot be entertained on the ground that spirit soul cannot be cut into pieces as a fragmental portion. ये भी हमें मालूम है कि आगे गोविंद देव जी बोलेंगे कैसे इनैनम चिंदंती शस्त्राणी, की जो सोल है वो किसी चीज से काटी नहीं जा सकती, या अच्छेद्य हम, इसको किसी भी चीज से तोड़ा नहीं जा सकता. तो जो प्रभुपाद अभी मायावाद का खंडन कर रहे हैं, जो बोलते हैं कि सब कुछ ब्रह्मन से आया है और ब्रह्मन में ही लीन हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि जो है कि जो मायावाद फिलॉसफी है कि सब एक है, वो ऐसा नहीं है. क्योंकि जो सोल है वो काटी नहीं जा सकती. ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु जो काटी नहीं जा सकती, जलाई नहीं जा सकती, उसमें से एक टुकड़ा अलग होके जीव के रूप में आ गया. सो वी आर सेइंग कि देयर इज परमात्मा एंड जीवात्मा, बोथ आर देयर. Such cutting into different individual souls would make the supreme cleavable or changeable. Would make the supreme cleavable or changeable against the principle of supreme soul being unchangeable. तो ये प्रभुपाद अभी क्या कर रहे हैं, मायावाद जो दर्शन है उसका खंडन कर रहे हैं कि कैसे कि जो अगर ब्रह्मन है और ब्रह्मन जो है उसका जो अस्तित्व है कि वो कभी काटा नहीं जा सकता, तो कैसे उसमें से कोई सोल अलग हो सकती है और गिर सकती है. तो वो पॉसिबल नहीं है. तो इसीलिए जो जीवात्मा है और परमात्मा है दोनों अलग अलग है. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण गौरव. यस प्रभु, आपकी आवाज बीच में क्रैक हो रही थी तो मैं सुन नहीं पाया. तो द मायावादी थ्योरी से जो आपने स्टार्ट किया था, प्लीज एक बार रिपीट कर सकते हैं प्लीज. चलो, मायावादी का नहीं सुना तो बेटर है. सो एनीवे, सो कह रहे हैं प्रभुपाद कि जिस तरह से जो मायावाद फिलॉसफी है कि सब कुछ ब्रह्मन से आया है और फिर ब्रह्मन के अंदर ही
जो है आत्मा जो है लीन हो जाती है, क्योंकि वो ब्रह्मन से आई है, और वो ठीक नहीं है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कैसे कि जो आत्मा है वो काटी नहीं जा सकती। हाँ? तो जब काटी नहीं जा सकती तो कैसे ब्रह्मन में से आत्मा गिर गई? तो बताते हैं कि जो ब्रह्मन है और जो परमात्मा है दोनों अलग अलग है, दे आर सेपरेट, दे आर नॉट सेम। और अब आगे एक्सप्लेन करेंगे प्रभुपाद। अब लिखते हैं, देखिए आगे, एज confirmed in Gita, the fragmental portions of the Supreme exist eternally, Sanatan, and are called Shar. अब मुझे बताइए किसको मालूम है कि कौन से श्लोक में आता है ये? पहले तो बताइए, जो ये शर वाला शायद आप में से किसी को मालूम है कौन सा श्लोक है ये, जिसमें बताते हैं कि as confirmed in Bhagavad Gita, the fragmental portions of the Supreme exist eternally. ये कौन सा श्लोक है भगवद गीता का, जिसमें बताते हैं कि जो आत्माएं हैं वो भगवान के अंश हैं और एटर्नल हैं? हाथ खड़ा करिए। Who knows the श्लोक? Yes, आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ममे वांशो जीव लोक के जीव भूत सनातन। Yes, thank you माता जी। हाँ, this is the श्लोक। Yes, thank you। Yes, मेघा माता जी, सेम श्लोक था आपका भी? यस प्रभु जी, यस। थैंक यू सो मच माता जी। हाँ, this is 15.7 कि ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। सो ये श्लोक बहुत जरूरी है कि ये श्लोकों को, जो इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद करें। हम किसी से बात करते हुए, किसी से करते हुए, और इन श्लोकों का जितना ध्यान रहेगा उतना जो है हम किसी से बात करेंगे, इट विल हैव पोटेंसी, बिकॉज ये जो श्लोक हैं ये गोविंद देव जी के मुख से निकले हैं। एंड आर कॉल्ड शर। शर का मतलब क्या होता है, इसको मालूम है? शर मीन्स फॉलिबल। जैसे बोलते हैं, एक बोलते हैं अच्युत, कृष्णा को बोलते हैं अच्युत। अच्युत मीन्स इनफॉलिबल। हाँ, तो अच्युत का ऑपोजिट क्या हो गया? च्युत है। सो उसी से शर बना है। और जो ये शर है ये आता है 15.16 वर्स में आता है ये, जिसमें बोलते हैं, गोविंद देव जी बोलते हैं कैसे कि देयर आर टू क्लासेस ऑफ बीइंग्स, फॉलिबल एंड इनफॉलिबल। In the material world, every living entity is fallible. In the spiritual world, every living entity is infallible. Shar, अक्षर। हाँ, जो शन वाला शन होता है वो वाला शर है, अक्षर जिसको बोलते हैं, क्षत्रिय वाला शन, like that. So क्या कह रहे हैं? दो तरह के जीव होते हैं, एक शर और एक अक्षर। So क्या फर्क है दोनों में? One are fallible, one are infallible. एक क्या है? एक नित्य बद्ध है और एक नित्य मुक्त है, जो वहां भगवान का धाम में सेवा कर रहे हैं, दे आर इनफॉलिबल। और जो हम यहाँ हैं वो हम क्या है? वी आर कंडीशनड सोल, वी आर शॉर्ट। दैट इज दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉल डाउन इनटू मटेरियल नेचर। अब इनका क्या है? जो जीव शक्ति है, जिसे हमने बताया कि भगवान की अलग अलग शक्ति हैं, तो उनको तीन में बांटते हैं। एक अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, और जो जीव है इट कम्स इन तटस्थ शक्ति। ये भी भगवान बताते हैं 8वें अध्याय में कैसे परा और अपरा के बारे में बताते हैं, और बोलते हैं कि कैसे वी आर अपरा शक्ति। सो वी आर स्पिरिचुअल बट वी आर माइन्यूट। वन इज फायर एंड वन इज अ स्पार्क ऑफ फायर, जैसे चिंगारी है सर। सो हमारी जो स्थिति है वो चिंगारी की तरह है। तो जो चिंगारी है वो आग में भी रह सकती है, महाराज बताते हैं कितनी बार, और वो बाहर भी गिर सकती है। तो अगर वो बाहर गिर जाती है, चिंगारी अगर बाहर गिर जाती है तो क्या बन जाती है? क्या कह रहे हैं शिवानी माता जी? आग बन चिंगारी। I can't hear. Who's saying? राख बन जाती है। यस, राख बन जाती है, और उसी को बुझे हुए टुकड़े को अगर वापस आप डाल देंगे आग में, so it sparkles again. So it's a material example, but example इसलिए है ताकि हम समझ सके कि जीव की जो जीवात्मा है उसकी स्थिति एक चिंगारी की तरह है, लाइक ए स्पार्क। और स्पार्क और जो तटस्थ शक्ति है, प्रॉब्लम इज तटस्थ शक्ति हम लोगों के साथ क्या है कि वी कैन नॉट स्टैंड ऑन आवर ओन। जैसे एक स्पार्क है वो अपने आप में उसकी कोई स्थिति नहीं है, बट इट कैन रिमेन। ये क्या है? ये नीचे भी गिर सकता है और अग्नि में भी रह सकता है, बट इट नीड्स ए सपोर्ट। अपने आप में स्थिति नहीं है।
इसी तरह से जो तरह शक्ति है फिलॉसफी के रूप से, it cannot stand on our own, a जीवात्मा. It has to either take shelter of material energy or spiritual energy. So आप कैसे क्या देख सकते हैं इससे? देखिए कि जब भी आप भगवान को याद करते हैं, आप भक्तों के संग में हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तो क्या है? हम वी आर अंडर देवी शक्ति, हम भगवान की इंटरनल एनर्जी के। और जब ये सब नहीं हो रहा है, देन ऑटोमेटिकली वेयर वी आर अंडर द बहिरंग शक्ति, देन वी आर अंडर माया शक्ति। सो वेरी इजी। तो जो कि एक ही, जिसे बोलते हैं एक ही कॉइन के दो पहलू हैं, एक स्पिरिचुअल एनर्जी और एक मटेरियल एनर्जी, वन साइड और टू साइड्स ऑफ वन सेम कॉइन, लाइक दिस। So the difference is how do we relate, how do we see things। अगर हम जो सब कुछ है, अगर हम देखते हैं इस ढंग से कि ये इसीलिए बोलते हैं कि हमें हर एक चीज को कृष्ण से कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम जितना हम एक चीज को कृष्ण से कनेक्ट करेंगे, उतना we will come under the contact with the internal energy। You understand? कि अगर हम कनेक्ट कर पाते हैं हर एक चीज को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? कौन बताएगा मुझे? हाउ वी कैन कनेक्ट आवर मटेरियल थिंग्स विद द स्पिरिचुअल? रेज योर हैंड्स। तो कोई हैंड ही नहीं रेज हुआ। अनुपमा माता जी। यस माता जी, अनम्यूट करिए माता जी। We should think like this, like we should understand कि everybody is the part and parcel of Lord Krishna, और वो सब भगवान के ही अंश हैं, तो हमें उनको उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट करना चाहिए। और सेकेंडली मतलब हम जो भी अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी करते हैं, वो हमें ये सोच के समझ करनी चाहिए कि ये भगवान के लिए ही हम कर रहे हैं, भगवान को सेंटर में रख के करनी चाहिए। और मतलब जो भी हम कर रहे हैं कि ये भगवान के ही मतलब एक वो है जो हम फॉलो कर रहे हैं, मतलब yes, भगवान ने ही करना है। और यस यस, थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। यस मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, व्हाटएवर मटेरियलिस्टिक थिंग इज देयर, अगर हम उसको भगवान की सेवा में यूज करते हैं, वो स्पिरिचुअल बन जाती है। Like we can take an example, like we are just using a mobile phone, a Zoom app we are using. We can use for the materials thing also, but we are using it for hearing a katha, interacting with the devotees, so that becomes spiritualized. So that way is that everything which is material, if we just connect with the Krishna or which is used for the service of a Krishna, that will become a spiritualized। ये कह रहे हैं कि हम हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और यस शिवानी माता जी। प्रभु जी, we can dovetail everything, like we can connect everything to Krishna, and then if it is pleasing to Krishna we should do that, otherwise we should not do that। हाँ, but this is more of theory माता जी। We know हम सारा दिन जो सारे कार्य करते हैं वो कृष्णा की प्रजा के लिए नहीं करते, जो बनाते हैं, खाते हैं, पहनते हैं, वो सब हम अपने लिए करते हैं। So I'm trying to get more practical answers, what we can do practically। We can consider every energy is given by Krishna. Like if we are using water is energy of Krishna, and if we are honoring prasadam, then it is mercy of Krishna. Or even if like we are using whatever electricity or any other energy, we can consider that as energy of Krishna। Okay। Yes मेघा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हम भोग बनाते हैं, तो सबसे पहले माइंड में यही आता है कि हमें
कृष्णा के लिए बनाना है, देन फिर हम उसको प्रसाद के रूप में लेते हैं। और जैसे हम घर में कोई भी काम करते हैं, लाइक सफाई करते हैं या रोज के काम करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि कृष्णा का घर है तो हमें उनके घर के लिए सफाई करनी है। समटाइम्स हम ऐसे सोचते हैं कि मन नहीं करता कुछ करने का, देन सडनली माइंड में ये आता है कि कृष्णा का घर है तो वी हैव टू क्लीन इट प्रॉपरली, लाइक दैट। और जब कुछ मतलब इस तरह के काम है, हम कृष्णा को सेंटर में रख के कर सकते हैं डेली रूटीन पर। Yes. Thank you so much, Mataji. Thank you so much. Thank you. So I'm looking at such practical answers, you know, not theory, but practical answers. और परसों भी कुछ हुआ, पता नहीं, मैं प्रीति को बोल रहा था और मैंने बोला अभी साफ सफाई रहने दो, अभी पहले आप ये काम करो। प्रीति ने मैंने कहा साफ सफाई ऑल्टरनेट डे कर लिया करेंगे, ये छोड़ दो। प्रीति ने बोला देखिए कृष्णा का घर है, आप कैसे कह सकते हैं सफाई नहीं करेंगे। So मैंने कहा अच्छा ठीक है, लाओ फिर सफाई करते हैं, like this, है ना? So because the consciousness has to come to our day-to-day life. So yes, Ankita Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी, somewhat similar to मेघा माता जी कि अगर हम सब अपनी जितनी भी हमारी मटेरियल चीजें हैं, अगर हम ये सोचें कि वो कृष्णा की प्रॉपर्टी है तो उनसे उतनी अटैचमेंट नहीं होगी, मतलब कि ये हमारी है ही नहीं, वी आर जस्ट यूजिंग इट, बट द रियल ओनर इज कृष्णा। सो चाहे ये हमारा घर हो या कुछ भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हो, सो इन दैट वे we might have some less attachment with things. Thank you, Mata. Yes, our attachment should only be with one person, with Krishna and Guru. Yes, Amit Prabhu. So माता जी लोगों के बाद अब प्रभु जी लोगों का नंबर आया, मैं सोच रहा था सब माता जी लोग ही। Yes, प्रभु जी बोलिए। Hare Krishna Prabhu ji, most of the things has been covered, but we can spiritualize our dream also. Before going to bed, Prabhupada say if we read Krishna book and we read a few pages of Krishna book and we pray to the Lord and go to sleep, and after getting up we again pray, so even our night and dreams will be spiritualized. This is one example. And yes. Go ahead. And there are a lot of things. For example, in lockdown, whatever we are doing, so we have to do a lot of housework. So while working those housework, if we play some katha and put the earplugs in our ears, so although we are cleaning the house or maybe doing some other activity, but that activity is also spiritualized because by mind we are listening the some katha. Yeah. बट झाड़ू मारना बड़ा मुश्किल है, मैंने देखा प्रभु जी, पूरी कमर टूट जाती है। मेरा बस चल रहा है, झाड़ू निकाल दो तो मुझे पता चला कि झाड़ू मारना कितना मुश्किल काम है। झाड़ू मारना बड़ा मुश्किल काम है। yes. वो नहीं मालूम प्रभु जी, लेकिन पोछा ज्यादा मुश्किल है। मुझे पोछा लगाना पड़ता था, पोछा ज्यादा मुश्किल है। यस सरिता माता जी। Hare Krishna Prabhuji. Yes, for me, when I sing, I only sing for Krishna, and even when I read Krishna book and Bhagavad Gita in Krishna's room, I ask Krishna, please come and listen, because sometimes you said that कोई भी ना हो तो आप भगवान कृष्ण को कथा सुनाइए, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप आइए और मैं सुना रही हूँ आपको। तो मैं दो एक्टिविटी तो ये कर रही हूँ, बाकी काम करते हुए ध्यान आए या ना आए, बट ये दो जरूर करती हूँ। थैंक यू माता जी, ये तो बहुत जरूरी है और ये कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा माता जी। जितने भी हम कथा पढ़ते हैं, जो भी हम शास्त्र पढ़ना चाहते हैं या भजन करते हैं, अगर वो हम ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करेंगे और आप अगर ऑल्टरनेट डीटी के सामने कर सकते हैं, और वो भगवान जो है वो परमात्मा के रूप के आपके हृदय में भी बैठे हैं। सो जैसी भी हमारी भावना रहती है, हम किसी भी परिस्थिति में भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में बैठे हैं। और बल्कि वो भी जो वस्तु है, कई बार कोई वो भी वस्तु करने का दिल करता है या चाह उठती है कि जो ठीक नहीं है, बट हमारे मन में वो भाव उठता है कि मैं ये करूं या ये मैं खाऊं या ये मैं ऐसा सोचूं या मैं, so then also we can control thinking Paramatma is in the heart. So okay, I want to do it, but I know he will not like it, so I'm not doing it. Very good, very very good, because he understands
we are struggling, but in struggle also we are trying to hold. और कभी गिर भी जाते हैं, no problem, because he knows कि we are struggling to please him. Doesn't matter. Even if we fall down, जैसे जटायु था, जटायु जो है जटायु है, वो क्या है, वो हार गए थे रावण से. रावण उनके पर काट दिए और ऑलमोस्ट मृत्यु अवस्था के लिए उनको छोड़ दिया. और देखिए उनका जो नाम है वो रामायण के कितने मुख्य उसमें आता है, क्योंकि बात हार जीत की नहीं है, बात रिजल्ट की नहीं है, बात ये है कि किस कॉन्शियसनेस में हमने क्या कार्य किया. और भगवान उनकी जो अंत्येष्टि भी अंतिम संस्कार वो भगवान राम स्वयं करते हैं. So it is not about, so one should always feel, ये मेरा अपना मैं अनुभव बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं बड़ा स्लिप करता हूँ. So when I was thinking, oh Krishna, I don't want it, but there's a desire coming within the heart. No, I want to do it. What is the problem? And then I'm saying, oh, I don't want to do it. And sometimes you slip also, but still, गिरे भी तो चलो ठाकुर जी का नाम ले लेके गिरे. Then we feel sorry. I should not have thought like this. But he likes it because he knows we are struggling to please him. Doesn't matter we fall down, because we can get up again और फिर से we can start like this. So ये जो journey है Krishna consciousness की, it should be susukham, and we should feel enthusiasm and determination. And even if we fall down, no problem. Yes, Saurabh Prabhu. Yes, Prabhu. Thank you, Prabhuji. Thank you. Prabhuji, by pranen arthir dhiya vacha, so by our life, our money, intelligence and words, so we can engage everything in service of Krishna. Okay. Yes. Thank you, Prabhu. Yes, Rameshwar Gaurang Prabhu. Yes, Prabhuji. Prabhu, we have heard practically from senior devotees recently. Shrutakirti Prabhu ne bataya tha hame, like how Prabhupada used to treat everything as Krishna. Practically, when the fan is running and there is nobody there, and he's seeing that it is Krishna energy that is getting wasted. So these are practical tips that we can see that even the smaller things which are like, they're practically Krishna's energies, and we can start thinking on those. The other is, another one is that we have got those prayers. One, we say कि okay भगवान है, लेकिन अगर altar में जो है, normally sometimes we feel that oh it's just a मूर्ति, but they are deities, and we can reciprocate with them. So we have those prayers which are written by acharyas. They are given. Like we have also shared prayers like morning mein when we start our day, then we can read the morning prayer, afternoon prayer, evening prayer, and then we can open our heart with the deities. That will help us to have connection with Krishna. These are things that came to my mind. Prabhuji, you are on mute. So thank you, Prabhu. So all these things जो प्रभु जी ने बताई, singing acharya songs and seeing energy. So देखिए जब electricity waste हो रही होती है, जैसे प्रभु जी ने बताया, वो electricity तो waste हो रही है, पंखा तो हम बंद करते ही हैं. At least हमारी आदत, हमारी जिनको आदत पड़ी हुई है मेरी तरह से, क्योंकि हमने अपने माता पिता को देखा, हमें भी आदत है पंखा बेकार चल रहा, बंद कर दीजिए. So एक है कि बेकार चल रहा है, हमने बंद कर दिया, और दूसरा है कि we see कि ये जो electricity है, it is energy of Krishna, so we should not waste it. So the moment we make it connected, then we are connected at that time with the internal energy. और अगर हमने वो switch इस उसमें बंद किया कि बिजली वेस्ट हो रही है, बंद कर दीजिए, then it is material consciousness. We are trying to save electricity, that is okay, but it is material. But वही बिजली का स्विच ऑफ करना, ये सोच के कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये भगवान की एनर्जी है, I should not waste it. So same एक्ट किया, और पर जो उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो डिफरेंट है, तो इसीलिए उसका जो रिजल्ट होएगा वो भी डिफरेंट होगा. तो जिसे आप सब लोगों ने बताया इसी तरह से कि ये चैट पे रानी प्रभु ने लिखा है कि हरे कृष्णा, प्रभु कृष्ण says in Bhagavad Gita, he is taste of water, he is sun and moonlight. So when we see sun and moon, we can remember Krishna. When we drink water, we can remember Krishna. He is also the healing herb, so he is a potency within all the medicines. Yes. अगर जब से जिसे पानी है,
Pani is not energy of Krishna. It's also a kind of energy, but he is a taste in the water. Why we drink water? To quench our thirst. There's a taste. So that taste, कि जब पी रहे हैं, जैसे रमेश्वर गौरांग प्रभु पानी पी रहे हैं, so then we know, if you think, oh, what I'm liking in this is Krishna. What is quenching my thirst is Krishna. Then immediately we are connected with Krishna, with the internal energy. Because क्योंकि सारे शास्त्रों का सार क्या है? Always remember Krishna, never forget Krishna. So then what we are doing? We are remembering Krishna. So ये जितनी भी चीजें हैं, सारी वस्तुएं हैं, they become an instrument in connecting with Krishna. और जैसे आप सब लोगों ने भी, भक्तों ने, सबने बड़ा अच्छा तरह से बताया कि कैसे हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अपना जो घर है, we think this ठाकुर जी's house, we are maintaining the same house, same maintenance करनी है आपको, same देख रेख करनी है, but अगर consciousness ये है कि ठाकुर जी का घर है, तो वो it becomes internal. शुरू के अंदर we may have to remind ourselves, हमें अपने आप को याद कराना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसकी realization नहीं है, हमें सिर्फ information है कि हमने भक्तों से सुना है, प्रभुपाद की टीका में रखा है, पर हमें ऐसी realization नहीं है. पर realization ना भी हो, पर उसके लिए जैसे मैंने बोला कि अगर हम struggle भी करते हैं, then because वो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है, he sees us struggling and he appreciates that. और अगर हाथी के पैर में सबका पैर, तो if he is pleased, then everything becomes favorable in our Krishna consciousness. We get, उसका रिजल्ट क्या मिलता है कि हमें भगवान के नाम के जप करने में हमें we get some taste, we get some enthusiasm to take his name, and also we get good association of devotees. Okay, that is a result. How Krishna gives himself to the devotees? By giving association of those who are closer to him to us. Okay, take their association and we make progress like this. तो जब भी हमें भक्तों का संग मिलता है, हमें सोचना चाहिए कि कृष्ण हमसे प्रसन्न है, भक्त हमसे प्रसन्न है, तभी हमें ये संग मिल रहा है, नहीं तो हमारे इसमें नहीं है. सो इस तरह से जो भी हमारे डेली के कार्यकलाप है, उनमें भगवान को बीच में स्थित रख के एवरीथिंग वी डू, चाहे जॉब पे जा रहे हैं, जैसे प्रभु जी ने बोला कि सोने जा रहे हैं, उठ रहे हैं, एवरी टाइम इफ यू रिमेंबर, देन धीरे धीरे हमारी जो है हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है. हम पढ़ते हैं कैसे मटेरियल साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो भी 21 दिन तक करते हैं, इट बिकम्स ए हैबिट. मटेरियल साइंटिस्ट बोलते हैं, दे प्रूवन इट, व्हाटएवर वी डू 21 days, इट बिकम्स हैबिट. सो ये लॉकडाउन के देखिए 21 into 2 हो चुके, मेरे ख्याल से 42 हो चुके होंगे शायद. सो कुछ आदतें आई होप हम सबको कुछ ना कुछ पढ़ी होंगी. सो मेन थिंग इज कि इसी को कृष्ण की कृपा मानिए, और जो है जब ये लॉकडाउन खुलता है, देन कंटिन्यू व्हाट वी कैन डू. वी मे स्ट्रगल आफ्टर लॉकडाउन ओपन्स, बिकॉज ऑफिस कम्स, मेंटल एंजाइटी कम्स, सो मेनी थिंग्स कम. बच्चों को तैयार करना है, अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर पे ही सब तैयार हो जाते हैं. तो देखता हूँ समीर को बिना नहाए धोए सुबह 8 बजे कंघी करके बैठ जाता है क्लास के सामने कि हाँ मैं क्लास तैयार हो गया, लाइक दिस. तो अभी वो प्रेशर नहीं है, बट जब खुलता है वी कैन सी कि हमने क्या क्या हमने जो है आते अच्छी आते इस लॉकडाउन में डाली, और कौन कौन सी आते हैं विच आई वांट टू कंटिन्यू. वी मस्ट हैव द डिजायर. हमारे मन में इच्छा जरूर होनी चाहिए, आई वांट टू कट. इफ देयर इज नो डिजायर, अब जो लॉकडाउन खुला, अब सर्व सत्यानाश, सो देन सर्व सत्यानाश इज वेटिंग फॉर अस. और अगर हम सोचते हैं कि लॉकडाउन खुलने वाला, धीरे धीरे खुल रहा है, बट आई वांट टू कंटिन्यू, आई वांट टू हियर एवरी डे, मुझे हर रोज सुबह उठ के जप करना है, मुझे हर रोज मंगल आरती करनी है, मुझे वैसे ही अपना शाम को आके कुछ पढ़ना है या सुनना है. देन इफ यू डिजायर, देन इट विल हेल्प. विदाउट डिजायर नथिंग विल हैपन. और अगर आप सब लोग मिलकर डिजायर करेंगे, प्रभुपाद के पास संगा वाले, देन इट हैज मल्टीपल इफेक्ट. देन टू समबडी हु इज नॉट सो वेल सिचुएटेड लाइक मी, मैं भी आप लोगों के साथ करते करते मेरी भी गाड़ी चल पड़ेगी बात है. सो इसीलिए very very important to remain in the association of like minded devotees, so we can कि हम सब ठीक तरह से सोच सके, एक तरह से सोचें, सबके भले का सोचें. और जब सारा ग्रुप एक तरह से सोचता है, then it has more potential. Krishna likes, जो ठाकुर जी है, he likes, गोविंद जी likes, oh they're together in the same mood, they all liking the same thing, okay I will accept, like this.
one application has not so much effect, but many applications has some effect. File मोटी हो जाती थोड़ी सी, it has effect, like this. So हम इस तरह से सारा का सारा जो है we have to think like this. Yes, Amit Prabhu, you want to say something? Yes, Prabhuji. Prabhuji, generally I come office very late, 8:30. But after lockdown, when I'm going office, I'm coming at 5:30. And because we have class of Guru Maharaj at 6 p.m. But this Sunday, day before yesterday, Guru Maharaj said that now I'm going to US and there will be no class. I was very upset. And in today's class, Guru Maharaj said my flight has been cancelled and class will continue. So I had desire and which has been fulfilled. Thank you, Prabhu. So when we say I had a desire, it has been fulfilled, we should not think like this manner. I had a desire. We should feel I had a desire and Krishna fulfilled it. You understand? So the desire, we have to connect it with Krishna. That I had a desire. You understand? These are all, they are all subtle things. They make the difference between material and spiritual. So even within spiritual, we can be material also, because we are connecting everything with us. Just example, I'm not saying that is conscious, but I'm saying we should be a little careful. कि जब हम connect करते हैं, then we have to put Krishna in the center. I had a desire, Krishna fulfilled. Who's getting benefit? Not me. Krishna is merciful. I see his hand. Not I am thinking so everything is being fulfilled. No. He is fulfilling. He is merciful on me. Why? Because I must be doing something right. Maybe I'm serving devotees right. Maybe something I'm doing right. और या भक्तों का मेरे प्रति जो है, they are feeling कृपा towards me. क्योंकि इससे भक्तों की कृपा दृष्टि से ही गाड़ी चल पड़ती है. Like that. So connect everything with Krishna. Or if we want to do one thing better, then connect it with devotees, with his devotees. Which means connect with Prabhupada, connect with the spiritual master, connect with senior devotees, connect. जितना connect करेंगे, जितना नीचे जाके कराएंगे, उतना कृष्ण प्रसन्न होते हैं. Thank you, Amit Prabhu. So आगे चलते हैं. कहाँ थे हम? These fragmented portions are eternally so, and even after liberation, the individual soul remains the same. ये हमने पहले भी पढ़ा था 12वें वर्ष में श्लोक के अंदर भी, कैसे कि कृष्ण बोलते थे कि जो पहले कोई ऐसा समय नहीं था जहाँ आप नहीं थे, ये राजा नहीं थे, और बाद में भी कोई ऐसा समय नहीं आएगा जहाँ नहीं रहेंगे. और तो ये जो है ऐसा नहीं है कि मुक्ति के बाद जो है जो इंडिविजुअलिटी है वो खत्म हो जाती है. We always remain individual. Individuality never goes. The individual soul remains the same, fragmental, but once liberated, he lives an eternal life in bliss and knowledge with the personality of Godhead. कौन सा श्लोक है, मुझे कौन बताएगा? कौन सा श्लोक है भगवद गीता में जब बताते हैं कि एक बार लिबरेशन होने के बाद या भगवान के धाम के जाने के बाद वापस नहीं आते हैं? What is the shlokas? They are not so common one, but they are not so uncommon also. Yes, Soumya. Hare Krishna, Prabhuji, Bhuvan Moini. Oh, Hare Krishna. यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम. हाँ, देखिए ये माता जी ने श्लोक बोला जैसे यद गत्वा निवर्तन्ते 15.6 यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम. तद धाम परमम. ये कभी भी लोग पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ लिखा है कि भगवान के धाम के बारे में नहीं, कहाँ लिखा है? You can immediately speak. 15.6. एक श्लोक और है, और बताइए. एक और भी श्लोक है, उसमें भी लाइन सेम है. बड़े कम श्लोक है भगवद गीता में जहाँ गोविंद देव जी अपनी लाइन रिपीट करते हैं. एक और श्लोक है जिसमें बोलते हैं तद धाम परमम पम. हरे कृष्ण प्रभु जी. यस, हरे कृष्ण.
in 9th chapter also where Bhagavan says कि who worship me does not return or come back to this material. That is also a verse. Yes, Mataji. That is also a verse जिसमें बोलते हैं कि जो श्लोक है कि जो पितृदेव कि जो पितरों को पूछते हैं वो पितरों के श्लोक में जाते हैं और जो देवों को पूछते हैं देवताओं को उनके लोग जाते हैं और जब मुझे पूछते हैं वो मेरे पास आते हैं. Yes. और हम ये कह रहे हैं माता जी वो श्लोक जिसमें कह रहे हैं वापस नहीं आते हैं, ये एक बार आए फिर वापस नहीं आएंगे. सो एक और श्लोक है. हरे कृष्णा. यस माता जी. यान्ति देवव्रता देव. हाँ वो तो 9th चैप्टर वाला है ना माता जी. यान्ति देवा. यस दिनेश प्रभु. कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी 4.9 जन्म कर्म माचे दिव्यम. चमे दिव्यम. हाँ एक वो भी श्लोक है देखिए, जन्म कर्म चमे दिव्यम, जिसमें भगवान बोलते हैं कि उसके बाद वापस नहीं आते हैं. क्या है पूरा श्लोक बोलिए. जन्म कर्म चमे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः तत्वदेहम पुनर्जन्म नेति नाम एति. सो अर्जुना कि जो मुझे तत्व से जानते हैं they never come back. देखिए कितने सारे श्लोक आ गए हैं. और जो मैंने एक ढूंढ के रखा था वो तो किसी ने बोला ही नहीं है. बोलिए एक और भी है एक श्लोक जिसमें बोलते हैं तद धाम परमम पदम. उस चैप्टर भी सुन लिया, 9th भी सुन लिया और 15th भी सुन लिया. और कौन सा है जो भगवान बोलते हैं मृत्यु. अच्छा चलो मैं हिंट दे देता हूँ. मृत्यु के बारे में भगवान किस चैप्टर में बोलते हैं मृत्यु के बारे में. सेकंड चैप्टर. नहीं सेकंड नहीं है माता जी. कौन कह रहा है 8? 8th किसने बोला है. 8th अमित शर्मा प्रभु. अच्छा अमित शर्मा प्रभु ने बोला. ओके सो अमित शर्मा प्रभु खोलिए 8.21 देखिए क्या लिखा है 8.21 में. That the supreme abode is called unmanifested and infallible. It is the supreme destination. When one goes there, he never comes back. That is my supreme abode. Correct. Same वही है उसमें 8.21 के अंदर भी यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम. ये मेरे धाम है और इसमें से जाके जो भी जाता है वो वापस नहीं आता. This is the श्लोकास जहाँ पर देखिए तो सारे में 8.21 15.7 4.9 और वो यंति देवा यथा देवो 9th चैप्टर से that श्लोक also. So कितने श्लोकों में बार बार ऐसा नहीं है कि एक बार वो बार बार बोल रहे हैं कि जो मेरे धाम आते हैं वो वापस नहीं जाते. Like आगे पढ़ते हैं. The theory of reflection can be applied to the super soul who is present in each and every individual body and is known as Paramatma, who is different from the individual living entity. When the sky is reflected in the water, the reflections represent both the sun and the moon and the stars also. The stars can be compared to the living entities and the sun or the moon to the Supreme Lord. The individual fragmental spirit soul is represented by Arjun, and the Supreme Soul is the personality of Godhead, Shri Krishna. They are not on the same level as it will be apparent in the beginning of 4th chapter. अभी क्या चल रहा है, किसी को क्या समझ में आया जो मैंने पढ़ा है? Theory of reflection can be applied to the super soul who is present in each and every individual body and is known as Paramatma. ये क्या है ये? Theory of reflection. हमने थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्टिविटी पढ़ी है. थ्योरी पढ़ी है जिन्होंने साइंस पढ़ी है. सो ये क्या है थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन? ये थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन है इसको बोलते हैं प्रतिबिंबवाद. इट्स कॉल्ड प्रतिबिंबवाद. इस मायावादी थ्योरी. और जो मायावादी थ्योरी है वो क्या बोलती है? देयर आर मेनी श्लोकास इन वेदों में बड़े सारे श्लोक हैं जिसमें बताते हैं कि कैसे कि जैसे जो आकाश है वो हर एक मटके में अलग अलग दिखता है. और इसी तरह से जो पानी के अंदर और जब मटका टूट जाता है तो पानी चला जाता है वो आकाश में ही मिल जाता है. लाइक दिस. सो देयर मेनी श्लोकास लाइक दिस
in Yajurveda, Atharvaveda, many slokas which Mayavadis quote. पर उसकी जो राइट एप्लीकेशन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो प्रभुपाद जो है, ये जो वैष्णव वेदांत सूत्र का जो टीका है, उसमें से प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि जो उनकी जो प्रतिबिंबवाद की जो थ्योरी है, उसकी जो राइट एप्लीकेशन है इस कि वो जो आकाश जो कहते हैं कि वो जो है वो अलग अलग बर्तनों में दिखता है और बाद में एक है और वो एक ही बहुत हो गया, ऐसे है वो श्लोक। तो वो जो एक है वो बहुत हो गया, वो कौन है? वो जीवन नहीं है, वो परमात्मा है। वो एक परमात्मा अब सब जीवों के साथ, जब तक जीव मुक्त नहीं हो जाता है, वो परमात्मा जी हमारे साथ रहते हैं। So that he is saying we can apply in the case of Paramatma, not in the case of Jiva. It is not. Have you understood? कि जो एक है, जो घट के अलग अलग में बट गया, वो जीवा नहीं है, वो ब्रह्मन नहीं है, वो कौन है? वो परमात्मा है जो हर एक जीव के साथ अलग अलग जीवों में उनके साथ बैठे। ठीक है, तो दैट इज द थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसमें ये कह रहे हैं कि आगे कि इज नोन एज परमात्मा हु इज लिविंग, हु इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी, एंड व्हेन द स्काई इज रिफ्लेक्टेड, तो ये वो थ्योरी है प्रतिबिंबवाद की, इसकी प्रभुपाद बात कर रहे हैं। एंड व्हेन द स्काई इज रिफ्लेक्टेड इन द वाटर, तो कह रहे हैं जब जो स्काई है, जब रिफ्लेक्शन उसकी पड़ती है, तो उसी थ्योरी को आगे कह रहे हैं प्रभुपाद कि ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ स्काई आता है, बल्कि उसमें सूर्य, चंद्र या सितारे भी आते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसी तरह से जब स्पिरिचुअल स्काई इज रिफ्लेक्टेड इन द मटेरियल, so what is happening? What is the reflection? What is the water? They don't know, they think it's Maya, but Vaishnav know it is not Maya, it is the Maya Shakti, it is a Bahiranga Shakti. So reflection is happening on the Bahiranga Shakti, and what is being reflected is what is there in the spiritual world. And what is there in the spiritual world? There is Bhagavan and there are Nitya Siddha Atma who are serving Bhagavan. तो इसी तरह से यहाँ पर जो है मिडिल वर्ल्ड में, similarly there is a Paramatma within all of us, and they are jivas, both. They are both reflected on the external energy, Bahiranga Shakti. प्रभु जी, जो अभी हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, अभी जो आपने कहा कि यहाँ पे जो है वो जीव है और जो भगवान के पास हैं जो चले गए, तो वो जीव नहीं है, फिर वो नहीं जीव है ना माता जी। वो हमने अभी तो हमने पढ़ा था ऊपर, जो वो शरा वाला है वर्ष। आप निकलिए 15.16 खोलिए माता जी, खोलिए, जस्ट ओपन 15.16 इन भगवद गीता, पढ़िए जरा, सुनाइए हमें सबको। व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ 15.16, जिसमें वो शर और अक्षर के बारे में बताते हैं। There are two classes of beings, the fallible and the infallible, in the material world. Every living entity is fallible, and in the spiritual world, every living entity is called infallible. Correct. So there are God is so. बोलिए माता जी। So Krishna is infallible, right? Not only Krishna is infallible, माता जी, जो नित्य सिद्ध हैं, they are also infallible. जो नित्य सिद्ध हैं, for example, those who are his eternal associates, Nand Maharaj, Devaki, Acharyas, they are infallible. They cannot fall because they are at the same level. In the spiritual world, there is variety. So all are on the Shuddha Tattva. जब हम लोगों ने चैतन्य चरितामृत पढ़ी थी 7वां अध्याय, जब ने किया था आदि 7, तो उसमें था कैसे कि पंच तत्व हैं, how they are all together, they are God. याद है आपको जब इसी में पढ़ा था कि together, that whole thing together is God. So God means what? God means God himself. It also means God's energies. है ना? जैसे सूर्य है, रूपा बताते हैं कि सूर्य without the light has no meaning. Similarly, energetic without the energy has no meaning. Correct? So similarly, in the Vaikuntha, there is Narayan and there are Atmas who are serving him. They are all at the spiritual platform. In one level, they are one. इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु का जो दर्शन है, अचिंत्य भेदा भेद, simultaneous oneness and differentiation. So what is oneness? He is also Satchidanand, Atma also Satchidanand. What is difference? He is Vibhu, we are Anu. Like this.
And within Anu also, there is a differentiation. Some are Shar, some are Ashar. So some are eternally liberated, Nitya Siddha, and some are like us who are Nitya Bandh. Right. Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Thank you, Babaji. Hare Krishna, Prabhuji. So आगे बढ़ते हैं. So they are not on the same level as it will be apparent in the beginning of the 4th chapter. How it is apparent in the beginning of 4th chapter? Who will tell me कि कैसे कृष्ण और अर्जुन दोनों same level पे नहीं हैं? प्रभुपाद लिख रहे हैं कि it will be apparent in the beginning of 4th chapter. Who will tell what happens in the beginning of 4th chapter? Yes, मीनाक्षी माता जी. जहाँ पर अर्जुन कहते हैं कृष्णा को कि हम दोनों साथ में बॉर्न हुए हैं, आप कैसे कह सकते हो कि आपने ये जो ज्ञान है वो सूर्य देव को दिया है और and you are just born along with me only. Then that point Krishna is differentiating that you are different from me. I know everything but you don't know what is happening. Correct. So that is 4.5 verse जिसमें भगवान बोलते हैं कि कैसे कि हम दोनों के ही बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, but I remember all of them. आपको याद नहीं है. तो ये डिफरेंस हमेशा रहता है. इसीलिए प्रभुपाद के पीछे हमने तात्पर्य में पढ़ा कि the soul always remain dependent upon the Lord. ऐसा नहीं है कि लिबरेटेड होके फ्री हो गए. नित्यो नित्यानाम चेतना स्तेता नाम एको बहुनाम विदधान्ति. सो क्या है कि one soul is maintaining all. So even when we get liberated, we know our position. हमें अपना पोजीशन पता चल जाती है. हमें अपना समझ में आता है कि what is my relationship with Krishna, in what rasa, in what seva I am serving him. But we do not know about everybody else. Correct? But Krishna, he knows about everybody. What is their seva, where they're stuck? We don't know. Right? Our realization is only up to our relationship with Krishna. So even after liberation, we remain dependent upon it. We remain a fragrant part, but we are yoga yukta with him. We are properly connected with him through seva. और इसी तरह से जो ये मैंने प्रश्न पूछा था, तो माता जी ने बताया कि कैसे वो कह रहे हैं कि मेरे बड़े सारे जन्म हो चुके हैं और आपके भी हो चुके हैं, पर मुझे सब याद है, आपके याद, because he is infallible. He is not conditioned by like material soul like that. He always knows his exact condition. आगे पढ़ते हैं. If Arjun is on the same level with Krishna and Krishna is not superior to Arjun, then their relationship of instructor and instructed becomes meaningless. कह रहे हैं कि अगर जो मायावादी थ्योरी है, तो प्रभुपाद कभी भी छोड़ते नहीं है कोई मौका उसको थ्योरी को उसमें खंजर घोंपने के लिए, और हमें भी याद कराने के लिए कि we should not fall for it. वो कह रहे हैं कि अगर दोनों ही ब्राह्मण हैं, तो फिर और अगर दोनों ही नीचे माया में आए हुए हैं, so then who can be instructor and who can be instructed? एक तो दोनों वैसे ही ब्राह्मण हो गए, और दूसरा then what is the purpose of one fallible person telling another fallible person? There is no meaning. If both of them are deluded by the illusory energy Maya, then there is no need of one being the instructor and another being the instructor. क्योंकि बाहर तो आपको वही निकाल सकता है जो खुद बाहर निकला हो, जो खुद फंसा हुआ है वो आपको कैसे निकाल सकता है? Such instruction would be useless because in the clutches of Maya, no one can be an authoritative instructor. याद रखिए क्या लिखा है? In the clutches of Maya, no one can be authoritative instructor. So जिनको हम गुरु मानते हैं या देखते हैं कि बड़े सिद्ध हैं, जिनसे बड़ा हम करते हैं, we should see whether they are in Maya or not. And if they are in Maya, they have no role to play as a authoritative instructor. No role to play. So many spiritual personalities we have seen, है ना? टीवी पे आते हैं, इधर-उधर देखते हैं, हम देखते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. What is happening? Then you can see somebody likes driving motorcycles, somebody is doing skydiving, somebody is saying this or that. So all of them are with the material modes. Somebody may have more goodness, somebody may have more passion, somebody may have more ignorance, but they are all in the mode of Maya. Their instructions will not take us anywhere because वो स्वयं बंधे हुए हैं, वो हमें नहीं खोल सकते. हमें वही व्यक्ति खोल सकता है जो स्वयं खुला हुआ. जिसे हम देखते हैं जब वो भगवान उनको दोनों को जो बंधे हैं पेड़ों के रूप में, नलकुबेर, मणिग्रीव, और वो भगवान वो लीला के अंदर उनको खोलते हैं,
दामोदर लीला के अंदर। तो क्या है वो लीला क्या दिखाती है कि जो जब आप बंधे हुए हैं वही खोल सकता है आपको, जो जो उसमें बंधा नहीं है। जो स्वयं बंधा हुआ है वो आपको नहीं खोल सकता। तो या मुकुंद दे सकते हैं आपको मुक्ति, या भगवान के जो भक्त हैं वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं। So I will answer Mataji. I have to just finish. I will take the question. Under the circumstances, it is admitted that Lord Krishna is a supreme Lord, superior in position to the living entity, and Arjun, who is a forgotten soul, deluded by Maya. तो इसमें क्या है? Under the present circumstances, it is admitted कि जो भगवान कृष्ण है वो स्वयं भगवान है, वो स्वयं वहां पर स्थापित है, और जो अर्जुन है वो क्या, वो रोल प्ले कर रहे हैं उस जीव का, क्योंकि भगवान ने उनको ढका है अपनी योग माया से, who is deluded by the Maya. So he is playing that part, Arjun. So this is the setting. Not that one person, both the person are in Maya और दोनों सोच रहे हैं कि कैसे बाहर निकले, बल्कि एक भगवान है और दूसरा जीवा है, और वो जीवा है जो material consciousness में फंसा है, like this. But yes, Shivani Mata, you had a question? Yes, Prabhuji. So as we read, like those who have senses in control can guide us. So here we are like reading someone with who is not on the material consciousness can guide us. So मुझे समझ नहीं आया माता जी, कहाँ लिखा है कि सेंसेस कंट्रोल में है? हमने एक बार पढ़ा। उपदेशम से आप बोल रहे हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। हाँ जी, हाँ जी। That one who has all the senses in control can only guide us. हाँ, he is the one who can become a jagat guru, like this. Okay. So there are different angles, अलग-अलग एंगल से जो है, जो आचार्य हैं या शास्त्र हैं, वो गुरु को या जो मुक्त जीव हैं उनको देखते हैं कैसे। तो जो हमने यहाँ पढ़ा वो ये कहते हैं, प्रभुपाद ये कह रहे थे कि जो व्यक्ति खुद मटेरियल मोड से बंधा हुआ है वो आपको कभी भी he cannot be authoritative instructor। बट इसका जो प्रसंग है यहाँ पर वो ये है कि जो मायावादी बोलते हैं कि माया से ही वो जो भगवान है वो माया के रूप, माया से ही निकल, मतलब उनका जो शरीर है माया शरीर ही होता है। तो वो कह रहे हैं प्रभुपाद कि अगर ऐसा है तो भगवत गीता की इंस्ट्रक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर दोनों ही माया में है, एक कम माया में है एक ज्यादा माया में है, पर फंसे तो दोनों माया में है। सो अगर दोनों ही माया के अधीन है तो वो हमें कैसे कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं? उनकी इंस्ट्रक्शंस की कोई वैल्यू नहीं होगी, है ना। बट वी नो द वैल्यू इज देयर, सो दैट इज व्हाई ही इज सेइंग वन इज भगवान एंड वन इज जीवा। यस यस, इज इट नेहा माता जी? Yeah, Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Yes. Prabhuji, I have one question regarding what you said that दूसरी body जो मिलती है, it is according. We get the body according to what we deserve and what we desire. So, Prabhuji, in this case, what comes first, the desire or deserve? It is a question. Chicken or egg. What comes first? What comes first is a desire, Mataji. Because it is out of desire we fall down. And then our question on deserve comes. You understand, Mataji? If you ask me from where the cycle starts from Ichha Dvesha Samuthena Dvanda Mohena Bharata. So our fall down happens from Ichha. That we do a desire. I want to enjoy separate from Krishna. Then you come down here. Then we fall down, then out by पाप कर्म करके और जो क्रेडिट है वो कम होते रहते हैं, और फिर जो बेसिस है हमारे आगे बढ़ने का, then वो it goes on what we deserve and what we desire. Yes, मेगा माता जी, ठीक है? नेहा माता जी, हाँ जी, thank you प्रभु जी, thank you. Yes, मेगा माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, छोटा सा कंफ्यूजन है कि जैसे आपने बताया कि जो अर्जुन है वो माया से ढके हुए थे, तो एक जैसे कृष्णा की दो माया होती है, एक तो माया देवी होती है, एक योग माया होती है। एम आई राइट प्रभु जी? यस माता जी। तो प्रभु जी वो योग माया से ढके हुए थे या फिर माया देवी से ढके हुए थे, जो मटेरियल एनर्जी है उनसे ढके हुए थे? वेरी गुड क्वेश्चन माता जी। आप मुझे बताइए, आप लोगों में से कौन बताएगा कि जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसके अंदर होते हैं, वो कौन सा श्लोक है? कौन बताएगा?
यस शिवानी माता जी, हाथ नीचे कर दिया. ओके. Hare Krishna Prabhuji, I don't remember the shlok, but they are covered with Yoga Maya only. Yes, I want the shlok, Mata ji. Yes, who will tell the shlok? Sorry, Prabhu. Why can't you tell the shloka? Hare Krishna. No, that is not Devi. That Devi is a Mahamaya. That shloka. Yes, Rani Prabhu, what is the shloka? Prabhu, it is Mahatma Nastu Mam Partha Devim Prakritim Ashrita Bhajante Nanya Manaso Prakritim Avyay Gyati Bhutadi Avyayam. Gyatva Bhutadim Avyayam. Thank you so much, Rani Prabhu. So that is the shloka. So we know how जो मेगा माता जी का जो प्रश्न है कि कैसे जो अर्जुन है वो कैसे है कि वो कैसे माने, तो उसकी डेफिनेशन है महात्मा की, वो गोविंद देव जी देते हैं ये श्लोक में 9.13. महात्मा नाम क्या सुना? महात्मा नाम तो माम पार्था. और क्या है आगे? देवीम प्राकृतिम आश्रिता. कि जो ग्रेट सोल्स they are under my internal energy. So you can note down and remember this verse 9.13. Please memorize this verse. Devim prakritim ashrita bhajante ananya manaso. So क्या है? वो भगवान का भजन करते हैं अनन्य मन से. Then ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम. ज्ञात्वा मतलब ये जानते हैं, भूत मतलब this all संसार भूत. Then what is that? Bhut adim. From where it has come? Avyayam. So he knows. महात्मा का क्या हुआ? Those who are not deluded. वही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर. Those who are not deluded, Mahatmas, great souls, they are under the protection of the divine energy. Who's the divine energy? Srimati Radharani. So they're under. And what is their symptom? उनके symptom क्या है? They are fully engaged in devotional service. So Arjun, he was fully engaged in devotional service even before the Kurukshetra war. He had a very spontaneous, loving attachment in Sakhya Bhav with Krishna. Fully engaged in devotional service, and they know him as Supreme Lord, original and inexhaustible. They know me, who I am, who's Bhagavan. They know Krishna is Bhagavan, and in that they are always. So this is the situation of Arjun also. He was bhajante ananya manaso, and he knew how he is the Supreme Lord, and so he was under the Yoga Maya, not Mahamaya. We are under Mahamaya. But जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं, जब भी हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, जब भी हम भगवान की सेवा करते हैं, जब भी हम भक्तों का संग करते हैं, जब भी हम भगवान की कथा सुनते हैं, जब भी हम भगवान के बारे में प्रीच करते हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, then we are immediately under the shelter of internal energy of the Lord, whose personification is Srimati Radharani. Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much. Yeah. So we'll finish the class. 11 minute ऊपर हो गए. I'm sorry. So I hope कि जो श्लोक है, क्योंकि बहुत important श्लोक है, तो इसका थोड़ा सा, इसलिए हमने थोड़ा सा मंथन इसका ज्यादा किया. But I hope कि थोड़ा सा हमें इसके बारे में आत्म साक्षात्कार हुआ. और अब वो जो धीर पुरुष है, अब वो कैसा है, उसकी क्या सिम्टम है, अब वो अगले श्लोक में आएगा. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है. मात्र स्पर्शास्तु कांतेय. So we will do this verse tomorrow evening. So thank you so very much. So we finish the class now. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Jagadguru Srila Prabhupada. So at home, if you have time, Hare Krishna, so please read this verse 9.13, और थोड़ा सा और टाइम है, then please read 9.14 जो हम कल पढ़ेंगे. ठीक? हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. Thank you, Prabhuji. Thank you very much. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you. ये मुझे ऐसा लगता है मैं दरवाजा खोल के खड़ा हूँ, सब एक करके चलाते हैं. मैं खड़ा रहता हूँ. हरे कृष्णा, Prabhuji. हरे कृष्णा. ऐसे थोड़ी
और सबसे लेट रॉनी प्रभु जाते थे और आंटी और शिवानी माता जी, आंटी ज्यादा बोलते थे चलो चलो प्रभु जी घर पे वेट कर रहे हैं, ये अभी भी लेट जाता है माता जी। और ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।